जो हमारे पुराण शास्त्र वेद इतिहास में कहा है कि 5 तत्व से ये शरीर की संरचना है, ये गलत है। शरीर की संरचना जो है, पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो है 7 तत्वों से मिली है, जिसमें अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, सूर्य है और चंद्रमा है। इनमें से एक तत्व को भी अगर व्यक्त कर दिया जाएगा तो ये ब्रह्मांड नहीं समाप्त हो जाएगा, जो चीज इसमें छिपाएगा। आत्मा क्या है? परमात्मा। परमात्मा के एक अंश है। संसार को भयातुर रखा गया शुरू से, और कर्म से विहीन रखा गया, धर्म से दूर रखा गया, अध्यात्म से दूर रखा गया, देवत्व से दूर रखा गया, जिसका कारण है नाना प्रकार की प्रकृतियाँ इन तत्वों को घेर लेती हैं, जिसका नतीजा होता है कि तत्वों को बार बार फिल्टर होना पड़ता है, और जिसका नाम मौत दिया जाता है। जैसे मौत नाम की चीज़ नहीं है। जब 7 तत्व का अंत नहीं है, आत्मा का अंत नहीं है, तो अंत है क्या? अंत है अहंकार का, विकृतियों का, पाप का, क्रोध का, दुराचार का। इसका अंत है, इसका अंत है। और मौत की जो बात आती है कि अगर मौत आखिर है नहीं तो मौत का नाम आया कहाँ से? तो मौत है समय की। समय एक ऐसा अभागा है जिसको भगवान ने कोई आयु नहीं दिया। जो पल बीत गया वो वापस नहीं आता। मनुष्य गया है, दोबारा जन्म लेकर वापस आ सकता है। बिल्डिंग गिरेगी, दोबारा बिल्डिंग बन सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो समय गुजर गया वापस नहीं समय दोबारा नहीं आता। तो सबसे अभागा है समय, जो सिर्फ मौत के लिए ही भगवान ने उसका उदय किया। समझ नहीं जी। और भी बहुत सी ऐसी धार्मिक चीज़ें हैं जिनको जनमानस से दूर रखा गया है, जो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे धर्म गुरुओं का मतलब क्या होता? धर्मगुरु इसलिए बनाए जाते थे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी महत्ता को बताने के लिए, देवत्व की महिमा को बताने के लिए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। सबों ने केवल अपने को पूजवाया, न धर्म की पूजा हुई, न देव की पूजा हुई। तो जब धर्म और देव की पूजा नहीं है तो ये संसार में विकृति नहीं फैलेगी तो फैलेगा क्या? गुरु की लोग तलाश करते हैं कि हमको सदगुरु मिले। सदगुरु कहाँ से मिलेगा? सत्य का बोधे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? सत्य तो ये है कि जो गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से निकाल के प्रकाश के पथ पर ला करके खड़ा कर दे, और वो कार्य वो पावर से एक के पास है, वो है माँ, जो जड़ है। माता के द्वारा ही हर जीव को अंधकार से निकाल करके प्रकाश के पथ पर लाया जाता है, और धरती पर सरकना सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है, खड़ा होना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। दूसरे गुरु के रूप में बाप होता है, जो अपनी पहचान देता है कि तुम्हारा फला कास्ट है, तुम फला व्यक्ति हो, मेरी बेटी हो, तुम्हारे नाम के आगे मेरा ये नाम जुड़ता है, वो भी कोई करने वाला नहीं। तीसरे में पत्नी आती है, जो संसार का बोध कराती है। चौथे में बच्चे आते हैं, जो जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं। उसके बाद तब जा करके देवताओं का नंबर आता है। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु बांधव,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ये आया है। लेकिन उसके पहले क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु बांधव, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 9 खंड 7 दीप, 14 भुवन, 3 लोक मिलाकर पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन उसमें कहीं काशी का जिक्र नहीं है जी। उसमें कहीं भी काशी का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि काशी ब्रह्मांड से परे है। उसको भगवान शंकर ने स्वतः अपने त्रिशूल के ऊपर बसाया है, जिसका अंत किसी काल में नहीं है। इसे शिवलोक कहा जाता है। और जो काशी में मरने वाला अगर मुक्ति पद को प्राप्त होता है, हमारे पुराण शास्त्र वेद इतिहास के हिसाब से, तो जो काशी में जन्म लेता है वो तो विलक्षण होना चाहिए, वो तो स्वयं रुद्र रूप होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? उसका भी कारण है। उसके पीछे भी हमारे धर्माचार्यों की चाल है, उसके पीछे भी हमारे देवताओं की चाल है, ऋषि महर्षियों की चाल है। वो शिवलोक तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि जो शिव को पा जाता है, पावागमन से मुक्त हो जाता है, वो शिवमय हो जाता है। सोहम शिवहम, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता है। कि मेरा चैलेंज है कि काशी में जन्म लेने वाला व्यक्ति काशी की धरती को छोड़ करके बाहर न निकले, तो यमराज उसको छू नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्वतः महाकाल है। और जो स्वतः महाकाल है, उसको काल कौन छू सकता है? काल तो उसका गुलाम है। लेकिन सारी चीज़ों को छिपाया गया। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी जमी के लोगों को नहीं मालूम है। उस परमात्मा की तुलना कैसे की जा सकती है, जो एक चींटी के अंदर भी है, एक हाथी के अंदर भी है। उसका नाप जो कैसे किया जा सकता है? वो जन्मा है, वो समुद्र है, उसका कोई था नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो समाज से छिपाई गई हैं, जो बताया जाएगा। मैं चाहूँगा कि वो आपके कलमों के द्वारा कलमबंद हो और पूरी दुनिया में उसका उजागर हो और पूरी दुनिया उसकी महत्व को समझे। जी। और मैं प्रमाण सहित दूँगा, क्योंकि मैं 3 बार मेरे प्राण जो है और लोग जाकर के वापस आए, और 7 बार मेरा शिव से साक्षात्कार हुआ है। जबकि 1 बार शिव से साक्षात्कार होने के बाद मनुष्य का आवागमन से मुक्ति हो जाता है। लेकिन मेरी 7 बार मुलाकात हुआ। ये सारी चीज़ें उनको बतानी है और आपको कलमबद्ध करके समाज को एक नई दिशा देना है, एक सच्चे मार्ग पर ले जाना है। देवत्व का आभास कराना है, धर्म का आभास कराना है, जिससे देश समाज और धरा का कल्याण हो सके। विज्ञान के चलते आज पूरा ज्ञान नष्ट हो गया, जबकि ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति है। लेकिन ज्ञान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हर जगह विज्ञान को उपमा दी गई। तो सत्य तक मनुष्य पहुँचेगा कैसे? वो कैसे पहुँचेगा? जब जीव कभी पहुँचेगा जब वो ज्ञान की तरफ जाएगा। मन मित्र ज्ञान गुरु बुद्धि राजा, ये चीज़ें हैं, इनको मानना पड़ेगा। मन को मित्र बना लो, ज्ञान को गुरु बना लो, बुद्धि को राजा बना लो, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी।
तुम अपने को नहीं पहचान पा रहे हो तो भगवान को क्या पहचानोगे? तो जबकि ईश्वर तुम्हारे अंदर खुद बैठा है। 84 लाख योनि की बात करते हैं लोग। 84 लाख योनि क्या है? कि 84 लाख योनि 84 अंगुल की शरीर है। 84 अंगुल से एक सूता न ऊपर होगा न एक सूता नीचे होगा। 7.5 84 अंगुल 7 बित्ता 3.5 हाथ। ठीक है, रचित शरीर है। 3.5 हाथ क्या है? वो 3.5 मसान है। 3.5 जो है वो 3.5 मसान है। 3.5 मसान क्या है? 3.5 मसान है अग्नि, जल, वायु और एक कच्चा मसान है जिसे सिर्फ जल कहते हैं। ये अग्नि, जल और पृथ्वी क्या है? ये फिल्टर मशीन है जो सारी विकृतियों को नष्ट कर देती है और पुनः उन्हें परम तत्व को प्राप्त करा देती है और फिर से उसके अंदर शुद्धता की जो है दुआ जाती है और फिर वो कौन पाक हो जाता है। अघोर की बात करते हैं, अघोर की बात करते हैं। अघोर अघोर कौन है? गंगा से बड़ा अघोर कोई नहीं है, विष्णु से बड़ा अघोर कोई नहीं है। क्योंकि भगवान शिव को लोगों ने कहा है क्योंकि सरासर गलत है। अघोर जो है विष्णु है, शूकर रूप में 12 रूप का अवतार लेकर के जाकर के पाताल से जो है गंगा को लाए हैं। पाताल रावण का वध करके उस समय वो उनका अघोर रूप रहा है, लेकिन सिर्फ उतने पल के लिए जितने पल के लिए उनको तत्व की रक्षा करनी रही। उसी तरह अघोर है। हिरण्यकश्यप को मारने भर तक के लिए भगवान विष्णु ने जो है नरसिंह अवतार लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की है, लहू और उसके कलेजे का पान किया। उसके बाद वो रूप भक्ति में समाहित हो गया है। सारे उस अघोर रूप को भक्त प्रहलाद ने अपने भक्ति में पिरो लिया और फिर से विष्णु जो है वैष्णवमय हो गया। समुंदर है, ज्ञान समुंदर है, इसको कोई नापा नहीं जा सकता जी। और भी बहुत सी चीजें हैं। समय समय पे हर चीज को मैं आपको बताऊंगा जी। हमें अनुसार आने दीजिए जी। कली क्या है, सतयुग क्या है जी। द्वापर क्या है, त्रेता क्या है। जी गुरुजी, आप वाराणसी को छोड़कर आज आप मुंबई में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? वाराणसी को छोड़कर मैं बम्बई आया हूँ। वो आपकी सबसे पवित्र भूमि है आपके लिए। देखिए जी, बॉम्बे ये ब्रह्मांड में है। जी। काशी छोड़ करके मैं ब्रह्मांड भ्रमण में आया हूँ। जी। जिसे आप बॉम्बे भी कर सकते हैं। जी जी। हम ब्रह्मांड भ्रमण में हैं इससे जी। और उन चीज़ों को खत्म करने के उद्देश्य से हैं। जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है जी। गंगा जैसा पावन पतित पावन निर्मल जल के नाम मात्र ले लेने से मनुष्य 7 पीढ़ी का प्रायश्चित पाप खत्म हो जाता है। उस गंगा को लोग कलुषित दूषित करते हैं। बताइए, जो त्रिलोक वाहिनी है उसे राष्ट्रीय नदी कहते हैं। और वो धन है वो देवी, उस सारे संसार के पाप के पीने के बाद भी, सारे प्रायश्चित को लेने के बाद भी वो उस मरने वाले शख्सियत को मुक्ति प्रदान कर देती है। धन है। 2 ही ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे भगवान शंकर ने 3 शक्तियों को धारण किया। नंबर 1 चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया
दूसरे में गंगा को धारण किया, तीसरे में सर्प को धारण किया। जी सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक और आश्चर्य की बात है। जी सर्प जो होता है वो चूहे का दुश्मन होता है, और गणेश का वाहक है चूहा। और सर्प जो है भगवान शिव के गले का जयमाल है। हाँ वर्धा जो है, सिंह जो है, जी सिंह जो है, वर्धा जो है सिंह का शिकार है। लेकिन वर्धे को भगवान शंकर ने धारण किया, और जो है सिंह को माँ पार्वती ने धारण किया। जी वहाँ भी अब आइए मोर के ऊपर, जी कार्तिकेय को लीजिए। सर्प का सबसे बड़ा दुश्मन मोर है, जी लेकिन पास में रहते हुए भी वो सर्प को हानि नहीं पहुंचाता। क्यों? हाँ, इसलिए कि वो ज्ञान है। right, जो ज्ञान होगा वो हिंसक नहीं होगा, जी और जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ हिंसा होगा, और वहीं पापाचार होंगे, वहीं युग होगा, वही युग का अंत होगा। बल्कि ये संपूर्ण युग देवमय है और सत्यमय है। जी इसमें कहीं कोई खोट नहीं है, न कहीं कोई पाप है। जी माँ होती है, माँ बीवी भी होती है, माँ बहन भी होती है, माँ बेटी भी होती है, लेकिन आज नजरिया बदल चुका है। जी बिल्कुल यही पाप के कारण है, यही पापाचार हमारे देश में बढ़ रहे हैं, जी। जिससे चलते जी हमारा समाज जी सत्य से परे होता जा रहा है और विनाश के कगार पर पहुंचता चला जा रहा है। जी उसको बचाना होगा। जी 7 तत्व जिससे हमारा उत्पत्ति हुआ है, जी पोषक हुआ है, पालन हुआ है, उसको है ना उस चीज़ को जो है हमारा भी धर्म बनता है कि जिसने हमको जन्म दिया है हम उसकी रक्षा करें, जी उसका पोषण करें, उसका पालन करें, न कि उसको नष्ट करें। यस गुरुजी, आपने नोटिस किया आपके हाथ में बहुत डिफरेंस आया है। आपका बहुत नीचे तक आ रहा है हाथ, अभी काफी नीचे आया है। और ये देखना वो डॉक्टर बस चामुंडा के पास बैठा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। सब सही हो जाएगा। यस गुरुजी, देखना आप वो इंजेक्शन वो जो लगाया है ना डॉक्टर ने, बहुत है ना। यस यस, अभी काफी है, काफी मूवमेंट है। और चीज़ें आएंगी, आप देखिए जी गुरुजी बहुत सी चमत्कारी चीज़ें अभी आने वाली है जिसका ज्ञान नहीं है। जी 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 अभी मैं हैदराबाद में था, एक आग का गोला चला, पूरे दुनिया में हल्ला हो गया कि आग का गोला जिस दिन धरती से टकराएगा पूरी धरती समाप्त हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर नष्ट हो जाएंगे। मैं उस समय बैठा हुआ था नरसिम्हा राव के लड़के के पास, जी मीटिंग चल रही थी। जी हमने इतना ही पूछा, हमको ये बताओ ये आग का गोला है क्या? ये तो मेरा पोषक है, तो मेरा अंत कैसे करेगा? कह नहीं गुरु जी, विज्ञान बोल रहा है। अब विश्व के सारे चैनल, सारे टीवी, सारे समाचारों ने इसका उद्घोष किया कि सोमवार को ये गोला टकराएगा और विनाश हो जाएगी पृथ्वी। हाँ राइट राइट। हम पूछना चाहते हैं उन वैज्ञानिकों से तो गोला कहाँ गया? Where is that आग का गोला? गुरुजी is asking. I'll make the in English का ना Translation. subtitles. वो आग का गोला कहाँ गया? वो किस पृथ्वी में समा गया? जी उसे कौन सी पृथ्वी निकल गई? जी बताइए। अरे अग्नि तो एक तत्व है, जी तो तत्व थोड़े किसी तत्व को खाएगा। बिल्कुल। वो तो असुर है जो कि असुर
जी, जीव भक्षी जी, होता है। जी, तो अग्नि असुर भक्षी नहीं है, असुर नहीं है, राइट, वो भक्षण करेगा। बिल्कुल, तो समाज को ये विज्ञान भयावह करना बंद कर दे। जी, यानी अभी तो 1 इंच ग्लेशियर पिघला है उसमें ये हाल है। और आधा कैलाश जब पिघलेगा ये धरती जलमग्न हो जाएगी। जी, और कोई फिर उसे He's talking about global warming. और ये जो टीवी डैम बनाया गया है जी, जिसके लिए मुझे अपाहिज बन के बैठना पड़ा है। जी, मैं अपाहिज शरीर है लेकिन मेरी आत्मा अपाहिज नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी इस आत्मा में इतना दम है कि ये बहुत लड़ाई लड़ सकता है। जी, तो जो हमारे पोषक हैं वो हमारे विनाशक को कैसे सकते हैं। जी, ये विज्ञान जो है समाज को गुमराह करना बंद कर दे। ये हमारा निवेदन है और चेतावनी भी है जी, पूरे राष्ट्राध्यक्षों को। मैंने सारे राष्ट्राध्यक्षों को नोटिस दिया है 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर जी, नोटरी कराकर। उसकी कापी है मेरे पास, जी, मैं आपको दे दूंगी। और इंग्लिश भी है, हिंदी में भी है, दोनों में है। जी, उस पर आप प्रकाश डालिएगा, देखिएगा उस पर क्या क्या चीज़ें आएंगी। जी, हमको जवाब चाहिए कि समाज को भयाक्रांत क्यों किया जा रहा है, क्यों पल पल मारा जा रहा है। वो कहाँ गया आचार्य हमारा, वो हमारे विचार कहाँ गए, संस्कार कहाँ गए, संस्कृति कहाँ गई, वो हमारे विद्वान कहाँ गए जो देवताओं से एकाकार करा करके देश की रक्षा करते थे। जी, पहले एक राजा होता था जी, जग करके पूरे राज्य की रक्षा करता था, जी, और आज एक भी नहीं है। हम्म, जिस धरती के ऊपर रामकृष्ण जैसी हस्तियों ने जन्म लिया हो, जी, 10 अवतार हुए हैं, जी, वो आज भय भूख भ्रष्टाचार आतंक हम्म, इसी कंजे में समाया है। जी, क्यों? इसका कारण कौन है? इसका कारण विज्ञान और हमारा समाज है, हमारी सरकार है और हमारे विद्वान हैं। तो इनको सुधरना पड़ेगा। और नहीं, एक ऐसा समय आ रहा है इन विद्वानों का विनाश होगा और सत्य का विजय होगा और प्रत्येक मानव ब्रह्मज्ञानी होगा और धरती के ऊपर फिर से सत्य का उदय होगा। जय हो, जय हो। जय हो, वो दिन दूर नहीं है, जी, आप देखिएगा। जी, जी। थोड़ा रेस्ट लेना। हर हर महादेव।